Good morning, my dear students. How are you all? Myself Monica Sharma, your SST educator, and welcome to Sri Karni Academy and Educate platform. कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए फटाफट जुड़ते जाइए क्लास में. सबका वेलकम है. जल्दी आते जाइए क्लास में. मैम वेट कर रही है आप सबका, ताकि अपन अपने टॉपिक को फटाफट कंटिन्यू कर सकें. जल्दी जुड़िए बेटा, फटाफट जुड़िए. मैम वेट कर रही है. हर्ष, गुड मॉर्निंग. मिस्टर राठौर, गुड मॉर्निंग. जुड़ते जाइए बेटा, फटाफट जुड़िए जल्दी. ऐसे धीरे धीरे चलते हैं ना तो मज़ा नहीं आता है. फटाफट 12:10 की क्लास है तो 12 बजे तो एक्टिव हो जाने चाहिए. इतना धीरे धीरे. भरत, गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम. चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पे अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है अभी तक. एग्रीकल्चर के अपन ने क्रॉप्स पढ़े. अब अपन जो हैं आज एग्रीकल्चर के मेजर कमर्शियल क्रॉप्स और उसको कहेंगे कैश क्रॉप्स, उनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे वेरी फर्स्ट क्लास में अपन ने एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया था कि एग्रीकल्चर वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ. आफ्टर दैट वी डिस्कस कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है. आफ्टर मीनिंग एंड वर्ड वेयर इट इज़ कम फ्रॉम, वी कम टू एग्रीकल्चर कि इंडिया में कितना % एग्रीकल्चर है और अपन किस तरह से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट क्लास जो अपनी थी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे जुड़ गए मेरे. राकेश गुड मॉर्निंग, हेमलता गुड मॉर्निंग, विष्णु गुड मॉर्निंग, वेलकम बेटा. जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए. उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा कि जैसे कि जो मेजर क्रॉप्स अपन इंडिया में यूज़ करते हैं, जैसे वीट है, राइस है, मिलेट है, तो इन सबको ग्रो करने के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसी रेनफॉल चाहिए, जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया कि जो अपन को चाहिए खाने के लिए, जो अपने फूड क्रॉप्स हैं उनको अपन ने डिस्कस किया. आज अपनी एग्रीकल्चर की थर्ड क्लास है, जो कि लास्ट क्लास है एग्रीकल्चर की. तो दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर का जो कंटेंट है वो आज आपका इतनी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये चैप्टर जितने मार्क्स का है, ये चैप्टर 4 मार्क्स का है, तो ये 4 मार्क्स आपके कहीं जाने नहीं है बोर्ड के पेपर्स में. ये 4 मार्क्स जो हैं ये आपके फिक्स हो गए हैं कि अब हमें इन 4 मार्क्स के साथ तो भाई हमारे 80 में से 4 मार्क्स तो पक्के ही हैं, ये तो कहीं नहीं जाएंगे हमारे, है ना. तो इसके साथ में अपन अपने क्रॉप्स को पढ़ना आगे शुरू करते हैं. समझ में आ रही है मेरी बात कि मैम क्या कह रही है कि आज ही हमारी एग्रीकल्चर की लास्ट क्लास है. आज ही एग्रीकल्चर का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. कल अपन न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे विद अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड लॉट ऑफ मोटिवेशन. क्योंकि आप लोग मुझे जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं तो मैं बड़ी एनर्जी के साथ आपसे रोज़ मिलने के लिए आ भी रही हूँ. और आप लोग जिस तरह से मुझे क्लियर लिखकर, जिस तरह से मुझे थंब इम्प्रेशन का साइन देकर मोटिवेट करते हैं, उस सब चीज़ के लिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है. और करनी प्लेटफॉर्म को भी मेरी तरफ से धन्यवाद है. नाउ
तो मेजर कमर्शियल क्रॉप्स के साथ में इस चैप्टर को शुरू करते, इस चैप्टर की 3rd क्लास को शुरू करते हैं और बोर्ड में अपने 4 नंबर जो हैं वो फिक्स करते हैं कि भैया ये नंबर तो हमारे कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि मैम ने हमको इतने अच्छे से कराया है कि हमें नींद से उठाकर भी कोई पूछेगा तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा। सही कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ऐसे हंसने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब जिस तरह से हंसते हैं ना, वो अच्छी बात नहीं है आप लोगों की कि बस मैम तो ऐसे ही बोल रही है। मैम ऐसे ही नहीं बोल रही है, मैम सीरियसली बोल रही है। कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप्स क्या होते हैं? कमर्शियल क्रॉप्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं 1/4 पार्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड में। समझ में आया? 1/4 पार्ट मतलब सोचो कि अगर अपन 100% खेती कर रहे हैं तो उसमें से हमारा 1/4 पार्ट जो है वो किसके लिए जाता है? कमर्शियल क्रॉपिंग के लिए। कमर्शियल क्रॉप्स मीन्स के कैश क्रॉप्स, जिससे अपन मनी कमा सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, दैट इज कमर्शियल क्रॉप्स। उसे क्या कहेंगे अपन? कमर्शियल क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर मेजर सोर्स ऑफ इनकम। पैसा कमाने का बहुत बढ़िया जरिया है ये फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देते हैं, जैसे कि शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड्स, जूट एक्सेट्रा। समझ में आया कि कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं वो हमारे 1/4 पार्ट के अंदर टोटल एग्रीकल्चर में ग्रो करते हैं। ये हमारे इनकम का बहुत बढ़िया जरिया है। क्यों? क्योंकि अपन इनको कह क्या रहे हैं? कैश क्रॉप ही तो बोल रहे हैं। तो कैश क्रॉप जो है वो हमारे इनकम का बढ़िया जरिया है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान देते हैं हमारी इंडस्ट्रीज को। जैसे कि अपन ने 2nd क्लास जो अपनी एसएसटी की थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि अपने पास मोस्टली इंडस्ट्रीज जो है वो शुगर केन की है, कॉटन की है, ऑयल सीड्स की है, जूट की है ना, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं अपने पास। तो ये जो कैश क्रॉप्स हैं ये अपने को पैसा कमा कर देती हैं। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से अपन कौन कौन सी तो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, मतलब कौन सी क्रॉप से अपन पैसा कमा सकते हैं, प्लस अपन ये भी पढ़ेंगे कि कौन सी क्रॉप कितना % अपने को कमा कर देती है और कहाँ पर ग्रो होती है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? तो चलिए फटाफट थंब इम्प्रेशन करके और मुझे फटाफट मोटिवेट करिए। चलिए अब अपन शुरू करते हैं कमर्शियल क्रॉप्स को। कमर्शियल क्रॉप्स में सबसे पहले आता है शुगर केन। शुगर केन, गन्ना। एलिफेंट का बड़ा फेवरेट होता है शुगर केन, है ना। अपन दिवाली के दिन इसको घर के आगे भी लगाते हैं या छत पर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है इससे बड़ी अट्रैक्ट होती है। तो इसी के साथ अपन शुगर केन को शुरू करते हैं। शुगर केन इज अ प्लांट ऑफ बैम्बो फैमिली। बैम्बो फैमिली मीन्स के ये किसके फॉर्म में होता है? मोटे लकड़े के फॉर्म में होता है। आप दिवाली के दिन जब अपने घर की छत पर बांधते हैं तो आप देखते हैं बैम्बो किस तरह से होता है, एक लकड़ी की तरह होता है, मोटा सा। एंड ये बैम्बो फैमिली का प्लांट है। सेकंड, इट होल्ड्स द फर्स्ट प्लेस अमंग द कमर्शियल क्रॉप्स। ये कमर्शियल क्रॉप्स में फर्स्ट प्लेस होल्ड करता है। ठीक है, पहली प्लेस। इंडिया इज एट द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो शुगर केन उगाने में कौन सी प्लेस पर है? 1 नंबर पर है इन एंड कल्टिवेटेड। इंडिया प्रोड्यूस 50% ऑफ शुगर केन। सोचो पूरे देश में जितना शुगर केन होता है उसमें से 50% तो अपनी इंडिया ही ग्रो कर देती है। कितनी बड़ी बात है ये। एंड इट इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल रीजन, और ये ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो किया जाता है। शुगर केन बैम्बो फैमिली का प्लांट है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये अपनी फर्स्ट कमर्शियल क्रॉप है। तीसरा पॉइंट, ये इंडिया के फर्स्ट नंबर पर आता है ग्रो करने में, और अपनी इंडिया जो है 50% शुगर केन को अकेले ही ग्रो कर लेती है। 50% रेस्ट रिमेनिंग वर्ल्ड ग्रो करता है। अपन तो 50% तो इसको अपन ही ग्रो कर डालते हैं। नाउ अब इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है? इट रिक्वायर्स 15 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसको ग्रो करने के लिए 15 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए।
इसको रेनफॉल चाहिए 100 to 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एंड क्ले मोस्ट सॉइल, और मॉइस्ट सॉइल इसको चाहिए। इट इज ग्रोन इन यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड उदयपुर। ये यहाँ ग्रो करता है। समझ में आ रही है मेरी बात कि शुगर केन जो है वो नंबर 1 कमर्शियल क्रॉप्स पर है। दूसरी बात, ये ट्रॉपिकल रीजन पर ग्रो करता है। इंडिया ही 50% शुगर केन का प्रोड्यूसर है। इसको टेम्परेचर 15 to 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसको रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर चाहिए। ये क्ले मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करता है और मोस्टली ग्रो किया जाता है यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड उदयपुर एक्सेट्रा। क्लियर? नाउ दिस इज अ इमेज ऑफ शुगर केन। देख रहे हैं आप, जिसको आप जूस पीने में भी यूज करते हैं। इससे जैजरी गुड़ भी बनता है, इससे शुगर भी बनती है और दूसरे स्वीट पिगमेंट्स भी बनते हैं। शुगर केन जो है ग्लूकोज और स्टार्च देने में भी हेल्पफुल है। क्लियर? नाउ कम टू कॉटन। कॉटन आफ्टर कमर्शियल क्रॉप, फर्स्ट कमर्शियल क्रॉप इज शुगर केन, जिससे अपन उसे कैश क्रॉप भी कह रहे हैं और उससे अपन अर्न भी कर रहे हैं। राइट? क्यों शुगर केन फर्स्ट नंबर पर आता है? क्योंकि शुगर केन अकेला, इंडिया जो है वो शुगर केन 50% ग्रो शुगर केन अपन ही कर देते हैं। नाउ कम टू कॉटन। कॉटन जो है अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स और ऋग्वेद में मेंशन्ड है कॉटन क्लोथ्स के बारे में। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग वी आर वियरिंग क्लोथ्स, अपन क्लोथ्स पहनते हैं। राइट? और ये क्लोथ्स जो हैं ये अपन अपने ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है कि कॉटन के कपड़े पहनना अपने लिए बड़ा ही अच्छा है। अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स में और ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है कि इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इन ऋग्वेद वी फाइंड मेंशन ऑफ यूजेस ऑफ कॉटन क्लोथ्स इन इंडिया। अपन इंडिया में कॉटन क्लोथ्स यूज करते हैं। राइट? एंड बाय विच इट इज क्लियर दैट इंडिया हैव द नॉलेज ऑफ मेकिंग कॉटन क्लोथ्स। अपने पास आइडिया भी है। आप लोगों ने देखा गांधी जी कैसे चरखा धागे कॉटन से उससे धागा निकालते थे। तो अपन आज से तो ये कर नहीं रहे ना। मशीन्स भी अपने पास तो बहुत बाद में आई, उससे पहले अपन ने टेक्निक निकाल दी कि किस तरह से अपने को कपड़े बनाने हैं। खादी के क्लोथ्स बनाते थे वो, है ना। तो दैट इज द सिंस एंशिएंट टाइम्स, बहुत पुरानी बात है। और कॉटन क्रॉप्स आर ग्रोन 6.7% पार्ट ऑफ द टोटल कल्टीवेटेड एरिया। कितने परसेंट कॉटन ग्रो करते हैं अपन? 6.7% कॉटन जो है अपन ग्रो करते हैं। तो ऋग्वेद और मैन्यूस्क्रिप्ट में आज से नहीं, एंशिएंट टाइम से मेंशन है कि वी हैव टू मेकिंग अ नॉलेज ऑफ मेकिंग कॉटन क्लोथ्स एंड वी ग्रो 6.7% ऑफ टोटल कॉटन इन कल्टीवेटेड एरिया। क्लियर? नाउ अब इसको टेम्परेचर क्या चाहिए होता है? कॉटन को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट रहता है 20 to 35%। कितने परसेंट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है? 20 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। रेनफॉल चाहिए होता है 80 to 150 सेंटीमीटर और ये ग्रो करता है डीप ब्लैक सॉइल के अंदर। इसको ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ लिसन, इसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस है फर्स्ट। सेकंड, इसको रेनफॉल 80 to 150 चाहिए। तीसरा, ये ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है। अभी भी कॉटन फिनिश नहीं हुआ क्योंकि कॉटन के बारे में और जानना बाकी है। राइट? अपने पास थ्री वेराइटीज ऑफ कॉटन ग्रो करती है इंडिया में, 3 तरह की। एक है अमेरिकन कॉटन, फिर अपन इंडिया में ग्रो करता है लेकिन उसको नाम अपन ने अमेरिकन कॉटन दे रखा है। इनके प्लांट्स में फर्क होता है। कॉटन विथ लॉन्ग फाइबर, जो कॉटन जो लंबे फाइबर के साथ होती है, दैट इज अमेरिकन कॉटन। ये पंजाब में और राजस्थान में मोस्टली ग्रो की जाती है। फिर कॉटन विथ मीडियम फाइबर, जो कॉटन मीडियम फाइबर की होती है वो तमिलनाडु और कर्नाटका में ग्रो होती है। कॉटन विथ मिन्यूट फाइबर, जो बहुत छोटे छोटे फाइबर्स के साथ होती है, वो इंडिया में मोस्टली हर जगह ग्रो होती है। जैसे राजस्थान, कोटा आर ग्रोन इन, ये ग्रो नहीं है, कॉटन इज ग्रोन इन बीकानेर, कोटा एंड बूंदी। यहाँ पर जो है वो कॉटन ग्रो की जाती है। अब ये कॉटन का
पिक्चर है, देखिए आपके पास, राइट। ये कॉटन का पिक्चर है आपके पास, जिसमें कॉटन, ये कॉटन इंडिया की कॉटन है जो मिन्यूट फाइबर्स की है, सबसे छोटे फाइबर्स की है। 3 वेराइटीज ऑफ कॉटन होती है अपने पास में। फर्स्ट वेराइटी क्या होती है? फर्स्ट वेराइटी के अंदर अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कॉटन मीन्स जो कॉटन बड़े फाइबर्स की होती है, लॉन्ग फाइबर्स की होती है। सेकंड मीडियम फाइबर की कॉटन जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका में ग्रो करती है। और तीसरी होती है कॉटन विथ मिन्यूट फाइबर, जो छोटे छोटे फाइबर्स की होती है और जो बीकानेर, कोटा, बूंदी यहाँ पर ग्रो करती है। और ये जो नेक्स्ट स्लाइड मैंने आपको दिखाई है, ये इंडियन कॉटन है जो कि मिन्यूट फाइबर्स की है, सबसे छोटे फाइबर्स की है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। आइए, पर इतना लेट मत आइए बेटा, क्लास में आपकी कितनी क्लास चली गई है ये देखिए, आप आते जा रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। हेमलता कहाँ रह गए थे बेटा आज? जयंत सिंह कहाँ थे इतनी देर तक? ऐसे मत करिए बेटा, क्लास में टाइम से आइए। आप धीरे धीरे क्यों आते हैं? देखिए 10-15 मिनट की क्लास आपकी चली गई, मैं तो यहाँ 4 नंबर फिक्स करने में लगी हुई हूँ और आप 13-14 मिनट लेट आते हैं क्लास में। ये तो बहुत गलत बात है बेटा आप लोगों की। क्लास में बिल्कुल टाइम से आइए, मैम को सुनिए और अपने नंबर फिक्स करिए। ये तो आप गलत कर रहे हैं ना, लेट लेट आते हैं। तो अब से कल से कोई लेट नहीं आएगा, ये बड़ी गलत बात है। अब मुझे तो आप सब लोगों को पता भी चल गया है, तो मैम नाम से कान खींचेगी आप लोगों के। गलत बात मत करिए बेटा, क्लास में टाइम से आइए। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स किसे कहते हैं? ऑयल सीड्स मतलब जिन बीजों से तेल निकलता है, दैट आर ऑयल सीड्स। अब वो तो थी अपनी कमर्शियल क्रॉप्स, जिसमें अपन ने किस किस को डिस्कस किया? शुगर केन को किया और कॉटन को किया। ये दोनों अपने को खूब पैसा कमा कर देती हैं। ये दोनों ऐसी क्रॉप्स हैं जिनसे कि अपन खूब सारा पैसा अर्न कर सकते हैं, खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। और जिसमें शुगर केन तो अपन अकेले ही 50% ग्रो करते हैं, सोचो। और कॉटन जो है वो भी अपन 3 स्टाइल में ग्रो होती है अपने यहाँ, म्यूट फाइबर्स, स्मॉल फाइबर्स एंड लार्ज फाइबर्स, ठीक है। अब अपन आते हैं ऑयल सीड्स पर। ऑयल सीड्स क्या होती हैं? वर्ल्ड 10% ऑयल सीड्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया। अपन 10% ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, वर्ल्ड की 10% ऑयल सीड्स अपन प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल सीड्स क्रॉप्स आर ग्रोन इन बोथ खरीफ एंड रबी सीजन, दोनों सीजन में ये ग्रो होता है। इन इंडिया कौन सी देखिए, आप सुनते हैं फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, फॉर्चून ग्राउंडनट ऑयल, मतलब मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, ये सब क्या है? ऑयल सीड्स क्रॉप है, जो आप खाने में भी यूज करते हैं और किसी चीज को बनाने में भी काम आता है। जैसे मूंगफली को आप सिर्फ तेल के पर्पज से नहीं, आप उसको तलकर ऐसे भी खाते हैं। बहुत से नमकीन में मूंगफली डली हुई होती है, जो नमकीन भुजिया का मिक्सचर होता है उसमें। मस्टर्ड, सरसों का तेल भी बनता है, लोग सरसों के से इसे बहुत सी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। सनफ्लावर ऑयल होता है। ये मेजर ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं इंडिया के। यहाँ पर मेजर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं इंडिया के अंदर, और जिसमें ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सारे मेजर फूड क्रॉप, ये ऑयल क्रॉप्स आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं अपन ग्राउंडनट पर। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। दिस इज अ क्रॉप हैज इट ओरिजिन इन ब्राजील। इस क्रॉप का जो ओरिजिन है वो ब्राजील में हुआ। वर्ल्ड 30% पार्ट ऑफ ग्राउंडनट प्रोडक्शन इज डन इन इंडिया। अपना वर्ल्ड जो है वो 30% ग्राउंडनट का प्रोडक्शन करता है। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, आंध्र प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट है, तमिलनाडु थर्ड लार्जेस्ट है, महाराष्ट्र 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। तो ग्राउंडनट, दिस क्रॉप हैज इट ओरिजिन इन ब्राजील। ब्राजील में इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है। ये वर्ल्ड की 30% पार्ट ऑफ ग्राउंडनट को इंक्लूड करता है। गुजरात इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, आंध्र प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और तमिलनाडु थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और महाराष्ट्र 4th। क्लियर? ऑयल सीड्स में अपन ने पहला ऑयल सीड को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज ग्राउंडनट। ग्राउंडनट को 30% पार्ट ऑफ द ग्राउंडनट अपन ग्रो करते हैं इंडिया में, और इसकी उत्पत्ति ब्राजील से हुई थी। गुजरात की मूंगफली बहुत अच्छी होती है क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुजरात। ये देखिए किस तरह से मूंगफली उगाई जाती है, ये देखिए
किस तरह से इसकी रूट्स होती है, नज़र आ रही है आप लोगों को? ये आप बड़ी अच्छी लगती है ना, सेक कर खाने में मज़ा आता है। तो ये रूट्स देखिए इसकी कैसी होती है, मूंगफली की रूट्स किस तरह की होती है, किस तरह से मूंगफली ग्रो करती है। ग्राउंड टू अर्थ होती है और इसको खींचकर जड़ों के साथ निकाला जाता है और फिर मूंगफली को अलग किया जाता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आते हैं मस्टर्ड। मस्टर्ड मीन्स सरसों, येलो कलर का होता है जो अपने पीछे खूब सारे मच्छर दौड़ाता है ना। अगर येलो कलर का शर्ट पहनो तो जब इसकी खेती होती है तो कितने सारे मच्छर आते हैं छोटे छोटे से। वर्ल्ड 70% ऑफ टोटल मस्टर्ड प्रोडक्शन इज डन इन इंडिया। कितने परसेंट प्रोडक्शन करते हैं अपन? 70% प्रोडक्शन जो है अपन मस्टर्ड का करते हैं। एंड 35% टोटल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन इन द कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम मस्टर्ड। सोचो, मस्टर्ड से 35% प्रोडक्शन ऑयल सीड्स का होता है, कितनी बड़ी बात है ये। और वर्ल्ड 70% ऑफ टोटल 70% अपन ही बना देते हैं मस्टर्ड को। राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है, बट ऑब्वियस है अपन 70% बना रहे हैं इसलिए अपन फर्स्ट नंबर पर है। यूपी सेकंड नंबर पर है, एमपी थर्ड नंबर पर है और गुजरात जो है इसमें फोर्थ नंबर पर है। ग्राउंड नट में गुजरात फर्स्ट नंबर पर है और मस्टर्ड में गुजरात फोर्थ नंबर पर है और राजस्थान मस्टर्ड में फर्स्ट नंबर पर है। सरसों का तेल जो कि अपने बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है खाने में। ये देखिए, ये सरसों की खेती कितनी अच्छी लगती है, कितनी ब्यूटीफुल लगती है ये। लेकिन जब इसके ऊपर जो मच्छर आते हैं वो सारी ब्यूटीफुलनेस को बताते थे अपने को कि कैसा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगता है, अपनी नेचर को बड़ा ब्यूटीफुल बनाता है ये। इसको अपन हिंदी में कच्ची घनी का तेल भी कहते हैं। अब आते हैं अदर ऑयल सीड्स। अब दूसरे ऑयल क्रॉप्स, दो ऑयल क्रॉप्स अपन ने डिस्कस किए। फर्स्ट वन वी डिस्कस व्हाट, अपन ने डिस्कस किया पहला कौन सा ऑयल क्रॉप डिस्कस किया अपन ने? ग्राउंडनट। और दूसरा अपन ने डिस्कस किया कौन सा ऑयल क्रॉप डिस्कस किया? दूसरा मस्टर्ड। नाउ अब अपन आएंगे थर्ड कैस्टर, जो कि थोड़ा बहुत प्रोडक्शन देते हैं। कैस्टर इट इज यूज टू मेक, कैस्टर का मतलब होता है अरंडी का तेल। अरंडी का तेल बनता है जो बालों में भी यूज करते हैं ग्रोथ के लिए। इट इज यूज टू मेक ल्यूब्रिकेंट, सोप्स एंड लेदर। 65% कैस्टर प्रोडक्शन इन गुजरात, 65% कैस्टर का प्रोडक्शन गुजरात में होता है और 25% राजस्थान में होता है। अब देखो गुजरात में एक और क्या होती है? मूंगफली, है ना। और एक अब क्या मिल गया अपने को? और कैस्टर, याद रह जाएगा ना। 65% कैस्टर गुजरात में प्रोड्यूस होता है। कैस्टर की इमेज दिखाते हैं आपको, ये देखिए इस तरह से अरंडी का, ये अरंडी का पौधा है, ये अरंडी के बीज है और इस तरह के इसमें फ्लावर्स निकलते हैं और इससे ऑयल बनाया जाता है, अरंडी का तेल बनाया जाता है। अब आते हैं सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो प्रोड्यूस होता है एमपी में 20% और महाराष्ट्र में 10%, राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पर सोयाबीन का तेल बनता है। सोयाबीन की इमेज भी आपको शो करते हैं, ये सोयाबीन है। अब देखिए फर्स्ट क्लास एग्रीकल्चर पर गए अपन, क्लियर। उसके बाद अपन ने उसके कितने सीजन्स की क्रॉप्स थी, खरीफ, रबी और ज़ैद, वो पढ़ा। फिर दूसरी क्लास में अपन ने मेजर फूड क्रॉप्स पढ़े, वीट है, मिलेट है, राइस है, बाजरा है, इन सब के टेम्परेचर पढ़े, कौन से स्टेट में ग्रो करता है, कौन सी सॉइल इसको चाहिए, ये सब पढ़ा। आज की क्लास में अपन आए कमर्शियल क्रॉप्स पर। कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है? कमर्शियल क्रॉप जिससे अपन कमाकर खा सकते हैं। और इन कमर्शियल क्रॉप्स में अपन ने शुगर केन पढ़ा और फिर उसके बाद में अपन ऑयल सीड्स पढ़ा अपन ने, और ऑयल सीड्स के बाद में अब अपन लास्ट देखेंगे कि इन सबको पढ़ने के बाद में लास्ट अपना क्या कैलकुलेटिव निकलता है। कैलकुलेटिव इन द सेंस कि क्या फ़ायदा हो रहा है, अपने कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है अपने इंडियन इकोनॉमी को। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन हो रहा है अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपने को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। कैसे? एग्रीकल्चर प्रोवाइड
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अपन ने वेरी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे उनके साथ में, कि एग्रीकल्चर अपने को या तो डायरेक्ट खेती, जैसे जो किसान खेती कर रहा है तो उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इनडायरेक्ट कैसे दे रहा है कि अगर किसी ने उसकी इंडस्ट्री डाल रखी है तो इनडायरेक्टली वो अनएम्प्लॉयड है। और ये चेन है पूरी कि फार्मर से इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट से जो उसको बेचने मार्केट में लाने वाला डीलर है, और डीलर के बाद शॉपकीपर है। तो इस तरह से पूरी चेन चलती है और अपन एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ कर पाते हैं। ये अपनी जीएसटी को ग्रो करने में भी काम करता है। जैसे जीएसटी जो है, अगर अपन अच्छा इनकम होगा, अपना टर्नओवर अच्छा होगा तो अपनी जीएसटी बट ऑब्वियस है कि अच्छी ग्रो करेगी। कंट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, कैसे अपन जो है इन मसालों को, इन सब्जियों को, इन फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, क्रॉप्स को अपन बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड लाइक टी, स्पाइसेस, राइस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें, बासमती चावल बाहर बहुत मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं। मसाले, पूरा वर्ल्ड फैन है अपने इंडिया के मसालों को लेकर। टी, तो ये सब चीज़ें जो है ना अपनी वर्ल्ड क्लास फेमस है, और बहुत मात्रा में मसालों का और चावल का तो बहुत बड़ी मात्रा में अपन एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया जैसे मसाले कहीं है ही नहीं। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी एग्रीकल्चर अपने को हेल्प करता है। फिर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल, कच्चा सामान प्रोवाइड करवाता है। कैसे? जैसे मैंने शुगर केन के लिए आपको बताया, ग्लूकोज और स्टार्च किस तरह से जो है वो इंडस्ट्रीज में पहुंचता है, तो रॉ मटेरियल भी जो है वो अपने को मिलता है। फिर मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मार्केट सेटअप होता है, बट ऑब्वियस है एक्सपोर्ट अच्छा होगा, इंपोर्ट अच्छा होगा, शॉप्स अच्छी होगी, अपने पास खूब सारे रोजगार के साधन होंगे, तो मार्केट को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, है ना। जैसे एक प्रोडक्ट से इतने प्रोडक्ट बनते हैं, आप नई नई टॉफीज देखते हैं मार्केट में कि अरे आज ये टॉफी आई है या वो टॉफी आई है, तो दैट इज व्हाट, ये भी तो मार्केट बढ़ा रही है, आप उससे भी तो अट्रैक्ट हो रहे। तो ये सब कैसे, अच्छी शुगर है तो आपके पास आ रहा है, और तो ये सब सोर्सेज होते हैं। इन सब सोर्सेज से कि एक इंसान काम करता है और पूरे वर्ल्ड को किस तरह से अपग्रेड कर देता है और अपनी इकोनॉमी को सैल्यूट करने के लायक बना देता है। वो कब पॉसिबल है? जब अपना एग्रीकल्चर अच्छा हो। तो अपने एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन आप ये समझ लो कि इंडिया के अंदर 60% है। 60% अपना एग्रीकल्चर इंडिया को कंट्रीब्यूट करता है। फॉर दैट वी अर्न लॉट, एंड अपनी जो जीएसटी है वो बड़ी अच्छी रहती है। तो एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है, उसके बाद में कंट्रीब्यूशन इन जीएसटी आता है, फिर कंट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, आफ्टर दैट रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज एंड मेक फॉर मार्केट प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अभी भी मैं 2 मिनट आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें, अपने क्वेश्चंस पूछें। आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक आज यहाँ पर फिनिश हो रहा है, और इसी टॉपिक के साथ में आप लोग अपने 4 नंबर पक्के करिए, कि जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये नंबर तो हमारे कहीं जाने नहीं है। होपफुली ये चैप्टर आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, और आप लोगों ने जिस तरह से मुझे मोटिवेट किया है उसके लिए भी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी 5 मिनट मैम वेट कर रही है आप लोगों का, फटाफट जुड़, मुझसे कोई अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। ये क्लास आज आपका ये चैप्टर यहीं ओवर हो रहा है, कल अपन न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। सो प्लीज ask me if any doubts you have, please ma'am is waiting for you, clear? okay, thank you राकेश। सबको क्लियर है, मेरे सारे बच्चों ने मुझे क्लियर और थंब इम्प्रेशन कर कर शो किया है, तो मतलब अब मैं ये समझूं कि ये नंबर कहीं जाने नहीं है बोर्ड में, है ना। ये 4 नंबर तो जो है ये अपने आएंगे ही आएंगे, पक्का कहीं नहीं जाएंगे ना, तो ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe your Karni Education platform, and thank you from my side, your SST educator Monica Sharma. Thank you so much.